हेलो एंड वेलकम बैक टू क्राफ्टोरा। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ ये एंटिक लुकिंग मिनी लालटेन कैसे बनाना है। तो ये मैंने बिल्कुल घर के वेस्ट सामान से बनाया है। तो अगर आपको भी क्राफ्ट बनाना अच्छा लगता है तो मेरे चैनल के साथ जुड़िए। मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूँ कि इसको मैंने कैसे बनाया है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरे वीडियोज़ अच्छे लगते हैं चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए, जिससे आप तक मेरे नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुँच सकें। तो सबसे पहले मैं एक बल्ब और दिया लूँगा, और ये एक विक्स की डिब्बी और एक ढक्कन लिया है मैंने, और फेविकल मोडेड क्ले जो कि हम डिज़ाइन के लिए यूज़ करने वाले हैं। कुछ टूल्स लिए हैं मैंने। तो सबसे पहले मैं एक बल्ब के ऊपरी पार्ट को, आपके पास आरी वगैरह या इस तरह से कुछ काटने के लिए इक्विपमेंट हो तो आपको इस तरह से बल्ब को काटना है ऊपर के हिसाब पर से। तो जैसा मैं काट रहा हूँ, तो इसको काटने के बाद अब आपको यहाँ पे एक कांच का ट्यूब दिखेगा, जिसको आप किसी नुकीली चीज़ की हेल्प से इस तरह से तोड़ के हटा देंगे। तो अभी आपको इसके अंदर एक और, जो कि फिलामेंट बोलते हैं, वहाँ पे भी एक ग्लास ट्यूब होगी, जिसको हम किसी चीज़ से तोड़ के इस तरह से निकाल देंगे। तो सबसे पहले आपको ये करना है। ये काम करते टाइम बहुत सावधानी रखिए, क्योंकि कांच लग सकता है आपको। तो अभी मैंने यहाँ पे एक क्ले की बॉल ली है। तो बॉल से मैं एक छोटी सी बॉल बनाऊँगा, और दिए और बल्ब के बीच में जो कि गैप होता है, वहाँ पे मैं इसको इस तरह से चिपकाऊंगा। तो बिल्कुल इसी तरह से आपको भी करते जाना है। तो ये चिपक गया है, और ऊपर के साइड पे मैं एक कॉइल बना के इस तरह से रखूँगा, और जो कि हमारी विक्स की डिब्बी है वो इसके ऊपर चिपकने वाली है, जो कि लालटेन का अपर पार्ट होगा। तो ये एक बेसिक शेप है। यहाँ पे मैंने क्ले लेकर थोड़ा सा डिज़ाइन ऊपर की तरफ दिया है। एक बॉल बनाई थी, फिर मैंने उसको टूल की हेल्प से इस तरह से डिज़ाइन किया था। तो अभी लैम्प के साइड पार्ट बनाने के लिए, जो कि उसके आर्म्स होते हैं, उसके लिए मैंने कार्डबोर्ड लिया है, और एक कैंची की हेल्प से मैं इसको इस तरह से, तो ये फ्लैट शेप नहीं रहने वाला है। इसके ऊपर मैं कॉइल लगा के, क्ले की कॉइल लगा के इसको थोड़ा सा 3D शेप दूंगा। तो अभी मैं इसको मेज़र कर लेता हूँ कि ये बराबर है। और अभी मैंने क्ले की कॉइल ली है, और इसके ऊपर इसको थोड़ा सा फ्लैट शेप ना रहे, इसके लिए मैं थोड़ा सा कॉइल लगा के इसको मजबूत कर रहा हूँ, और इससे थोड़ा सा एक शेप आ जाएगा। तो एजेस को शार्प करने के लिए हल्का सा पानी लीजिए और क्ले पे इस तरह से लगाएंगे, तो जो भी दरारें क्ले में होती हैं वो ख़त्म हो जाएंगी। और अभी इस टूल के हेल्प से मैं इस पर कुछ डिज़ाइन बना रहा हूँ। इस तरह से डिज़ाइंस आप अपने अकॉर्डिंग बना सकते हैं। जो मुझे इजी और अच्छा लगा वो मैंने जल्दी जल्दी से बना दिया है। तो अभी मैं यहाँ पे एक जार का कैप ले रहा हूँ इस लालटेन के बेस को हाइड देने के लिए, और इस पे मैं क्ले की कॉइल लगा लूँगा, ताकि ये आसानी से दिए में फिट हो जाए और इसका बेस थोड़ा सा ऊंचा हो जाए। तो इसके बाद मैं इसे ज्वाइन करने वाला हूँ। तो अगर फ्रेंड्स आपको मेरे वीडियो अच्छे लगते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए, और बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा, ताकि आपको सारे नोटिफिकेशंस मिल सकें। तो ये दोनों साइड आर्म्स ड्राई हो चुके हैं, और अभी हम कोई भी सुपर ग्लू या फेविक्विक जो कि आसानी से मिल जाता है, हम उसकी हेल्प से इन आर्म्स को लालटेन के बॉडी में चिपकाएंगे इस तरह से। तो मैंने डिज़ाइंस बना लिए हैं लगभग सारे ही, और तो जो भी टूल्स मैं इस वीडियो में यूज़ कर रहा हूँ उनका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप वहाँ से जाके परचेस कर सकते हैं। तो अगर आप एक क्राफ्ट लवर हैं तो ये वीडियो देखने के बाद आप ज़रूर इस क्राफ्ट को ट्राई करना चाहेंगे। और तो मैंने यहाँ पे क्ले की 2 बॉल्स लेके मैंने ऊपर चिपका दिए हैं, जिनमें मैं हैंडल लगाऊंगा। तो ये सारे क्ले डिज़ाइन मेरा सूख चुका है। तो अब बारी है इसे कलर करने की। तो मैंने यहाँ पे ब्लैक एक्रेलिक कलर लिया है। तो ब्रश की हेल्प से मैं जितने भी डिज़ाइन पार्ट हैं उन सबको मैं ब्लैक एक्रेलिक कलर से पेंट कर रहा हूँ। और ये एक्रेलिक कलर मैं इसलिए लेता हूँ क्योंकि ये सूखता बहुत जल्दी है, और ज़्यादा देर नहीं लगती है इसको ड्राई होने में। 15-20 मिनट के अंदर ये पूरी तरह से सूख जाता है। तो प्रोसेस आसान रहता है इससे। तो ये मेरा ब्लैक एक्रेलिक कलर सूख चुका है पूरी तरह से। अभी हम मेटालिक कलर लेंगे, जो कि हम एंटीक कलर करते हैं। सेम प्रोसीजर करने वाला हूँ मैं। तो यहाँ पे मैंने गोल्डन मेटालिक कलर ले लिया है ब्रश में,
और एक चीज़ का बहुत ही खास ध्यान देना है आपको एंटिक कलर करते हुए कि ब्रश में कलर लेके आपको कलर को बिल्कुल बहुत हल्का सा लेना है, ज़्यादा कलर आपको पोंछ देना है और हल्का हल्का डिज़ाइंस को हाईलाइट करना है, बिल्कुल इस तरह से। बिल्कुल आपको हल्के से कलर से डिज़ाइन को हाईलाइट करना है और हल्का हल्का रब करते हुए ब्रश चलाएंगे इस तरह से, तो सारा डिज़ाइन उभर के सामने आएगा। ये डिज़ाइंस को हाईलाइट करने वाला काम आप स्पॉन्ज से भी कर सकते हैं, बट मैं यूजुअली ब्रश से ही करता हूँ क्योंकि मुझे ये आसान लगता है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरे वीडियो अच्छे लगते हैं और आपको मेरी मेहनत अच्छी लगती है तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल नहीं जाना है और लाइक कीजिए मेरे वीडियोस को, जिससे मुझे बहुत अप्रिशिएशन मिलता है। तो फ्रेंड्स, मुझे वीडियोस बनाने में 2 दिन लगते हैं, 2 दिन की मेहनत लगती है और जब आप अच्छे से कमेंट करते हैं मेरे वीडियोस में तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो मैं आई होप आपको ये वीडियो बिल्कुल पसंद आया होगा। तो आपको मेरा चैनल सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल नहीं जाना है, याद रखना है आपको ये बात। और इसी तरह से मेरे वीडियोस देखते रहिए, मुझे अप्रिशिएट करते रहिए, मुझे बहुत खुशी होती है। तो ये लालटेन ऑलमोस्ट रेडी है, पर लास्ट स्टेप है कि हमें कोई भी सुपर ग्लू या फेविक्विक लेके सारे जॉइंट्स पार्ट में लगाना है, जिससे कि इसमें एक मजबूती आएगी और कोई भी डिज़ाइन टूटेगा नहीं। तो मैंने वायर से एक रिंग बनाया था जिसको मैं यहाँ पे फिक्स कर रहा हूँ। तो ये छोटा सा हैंडल हो जाएगा हमारे लालटेन का। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरे चैनल या मेरे क्राफ्ट के बारे में कोई सजेशंस देना है या अपने थॉट्स मेरे साथ शेयर करने हैं तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा और मैं इसी तरह से आपके लिए वेस्ट मटेरियल क्राफ्ट्स लाता रहूँगा। आई होप you like my videos. Thank you so much guys for watching this video. Thank you so much.